सांस लो। क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, पेट में हलचल सी हो रही है और पलटी सी आ रही है। पेट में हलचल और उल्टी आ रही। इससे अच्छा मौका नहीं है बेवकूफ़ बनाने का। हाँ, ये करता हूँ। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप माँ बनने वाली हो। माँ? मैं? डॉक्टर साहब, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मेरी तो कल ही शादी हुई है। कल शादी हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक बार उधर घूमो, मैं दोबारा चेक करता हूँ। उधर घूम जाओ, सांस लो। सीधे हो जाओ। मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया है, आप 100% प्रेग्नेंट हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आप अल्ट्रासाउंड करा लो। क्या मैं प्रेग्नेंट? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? अरे ऐसी नादानी बचपन में हो जाती हैं, समझे? मुझसे मत छुपाओ। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या छुपाना। देखो, तुम फंस चुकी हो। अगर तुम्हारे पति को पता चला ना तो तुम्हें वो डिवोर्स दे देगा, समझे? अब बस एक ही रास्ता है, आप इसका अबॉर्शन करा लो बाहर जाके। मैं ये काम नहीं करता, इलीगल काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं बाहर ये सब करूँगी तो किसी को पता चल जाएगा, और मेरे पति को भी अगर उन्हें पता चल गया वो तो मुझे छोड़ देंगे। फिर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ करिए ना। अरे जब तुमने काम ही ऐसा कराया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कुछ तो इलाज होगा इसका। नहीं, कोई इलाज नहीं है, बस इसका एक ही रास्ता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं डॉक्टर बुला के, एक डॉक्टर नहीं बुला के, बाहर से इसका अबॉर्शन करा सकता हूँ। और ये बात यहीं पर रहेगी, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तब। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बचा लो। हर बात मानोगी? वही बात मानोगी? वही बात कौन सी? अरे कितनी नादान हो, पागल हो क्या? शादीशुदा हो, अच्छी खासी उम्र है तुम्हारी। अरे मैं खुश करने की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हारा इसका अबॉर्शन करा देता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? कल ही तो मेरी शादी हुई है, और मेरे पति को पता चला तो क्या कहेंगे वो? और मेरे परिवार पर, मेरे पति के परिवार पर क्या बीतेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आप जा सकती हो। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा था और तुम्हें लग रहा है बुरा। जाओ आप। पर डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए ना। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। चलो बेडरूम में, सब करा दूंगा। अरे तुम्हारा घर उजड़ने से बच जाएगा। अरे जरा सोचो, अगर तुम्हारे पति को जिस समय पता चलेगा फिर क्या करेगा वो? तुम्हें धक्के देगा, बाहर निकाल देगा और तुम रोड पर घूमोगी, समझे? किसी से भलाई की बात करो, उसको लगता उल्टा। मेरा क्या फायदा है, मैं तुम्हारा अबॉर्शन कराऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो आप किसी से कहेंगे तो नहीं? अरे मैं क्यों बोलूँगा किसी से? मैं पागल हूँ क्या? है पागल लिखा मेरे माथे पे? बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है तो चलो। ठीक है। अब आप जा सकती हो। जा सकती हो मतलब? डॉक्टर साहब, मेरा अबॉर्शन तो कराओ, डॉक्टर नहीं बुलाकर। अरे तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, जाओ। मैं ठीक हूँ मतलब? मैं समझी नहीं। अरे तुम भी ना कितनी नादान होती हो। अरे तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं, बस थोड़ा तबीयत खराब है तुम्हारी, मैं दवाई दे देता हूँ। क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? नहीं,
देखो ठीक हो। तुमने तो बोला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, तुम्हें बेवकूफ़ समझ के, और मैंने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया। तो आप निकलो, जाओ, ये लो, ये टैबलेट खा लेना और आराम करना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी थक गई हो, जाओ। तुमने मेरा बेवकूफ़ बनाया और मेरी तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाया। आप अच्छे नहीं हो डॉक्टर साहब, ये गलत बात है आपकी। अरे मेरी कोई गलत बात नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको बता दूंगी आप चीटर हो, चीट करते हो, लड़कियों के साथ गलत करते हो। क्या बताओगी? ये बताओगी मेरी इज्जत लूट ली? क्या बताओगी बोलो? तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी नहीं, समझे? तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया है, देख लेना एक दिन ये तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा। कौवा कोसने से ढोल नहीं मरते, समझे? और ये कारोबार न कभी खत्म हुआ है न कभी होगा। अब निकलो यहाँ से, जना कितनी लड़की आती हैं ऐसी, और सबकी मजबूरी का फायदा उठाता हूं मैं। निकलो, जाओ अब। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर के पास या किसी के पास भी जवान लड़की को अकेली नहीं जाना चाहिए, या तो उसके परिवार वाला साथ हो कोई, या फिर उसके मम्मी पापा हो, या उसका हस्बैंड हो, और लड़की हो तो उसका भाई हो कोई, या कोई भी साथ में जरूर हो, अकेला ना जाए। डॉक्टर की बात नहीं, ये डॉक्टर का कैटअप हमने इसमें रोल किया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। गाइस, कहीं भी लड़कियों अकेली नहीं जाना चाहिए, सुरक्षित नहीं है। लोग मार्केट में बहुत जालिम घूमते हैं और ये नशा उल्टा सीधा करके घूमते हैं, तो बस उनसे बच कर रहें और अपनी माता बहनों को बचाएं। और वीडियो को देखते रहो, वीडियो को नए हो तो लाइक शेयर और कमेंट एक प्यारा सा, और आईडी को फॉलो भी कर लो, और वीडियो को शेयर तो जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।